दोस्तों, इस दुनिया की कुल आबादी 7.7 बिलियन है। लेकिन इतनी आबादी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने टैलेंट के दम पर अपनी खास पहचान बना लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाने वाले हैं जो नॉर्मल इंसानों से काफ़ी अलग है, जिनके पास अजीब तरह की चमत्कार है जो कि किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। इनविजिबल ग्लव्स। दोस्तों, अगर गर्म तेल की एक हल्की बूंद पड़ने पर आप उछलने लगते हैं, तभी तो आपको थाईलैंड में रहने वाले इस शख्स से एक ना एक बार तो मिलना चाहिए, क्योंकि इन पे खौलते हुए तेल का कोई असर नहीं होता। तभी तो इन्होंने 1 मिनट में 20 फ्राइड चिकन अपने हाथों से उबलते हुए तेल से निकाला है। इसी वजह से इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। सच में दोस्तों, ये किसी अजूबे से कम नहीं। अब आप खुद समझ जाइए कि ऊपर वाला कुछ लोगों को कितने फुर्सत से काबिलियत देता है, क्योंकि अब तक किसी को ये नहीं पता चला कि इसके बॉडी में ऐसी कौन सी चीज़ है जो इनके हाथों को जलने नहीं देती। यहाँ तक कि तो डॉक्टर्स भी इनके फिजिकल कंडीशन को लेकर काफ़ी सोच में पड़ चुके हैं। ब्लाइंड इन्वेस्टर। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि चमगादड़ की आंखें बहुत तेज़ होती है, तो ज़रा ठहर जाइए, क्योंकि अगर आप चमगादड़ की आंखों को बंद भी कर देंगे तो वो बड़े आराम से बिना किसी ऑब्स्टिकल से लड़े हुए उड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी वजह यह है कि चमगादड़ उड़ने के लिए एकोलोकेशन का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो चमगादड़ अल्ट्रासाउंड को इमिट करते हैं और इस चीज़ का एनालाइज करते हैं कि जो साउंड है वो आसपास के ऑब्जेक्ट से किस तरीके से रिफ्लेक्ट करती है, जिसे बिना देखे ये अपने आसपास मौजूद चीज़ों का पता लगा लेते हैं। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि भला सुपर हीरो वाले वीडियो में हम चमगादड़ की बात क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों, ठीक इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके एक हादसे की वजह से अंधे हुए डैनियल नाम के ये शख्स भी अपने आसपास मौजूद चीज़ों को देख सकते हैं। एक नॉर्मल इंसान की तरह ये ज़िंदगी जीते हैं। यहाँ तक कि अंधे होने के बावजूद ये साइकिल तक चला लेते हैं। और अब तो ये बाकी अंधे लोगों को भी इसी तरीके का एकोलोकेशन का इस्तेमाल करके अपने आसपास मौजूद चीज़ों का एहसास कराना सिखाते हैं, जो कि किसी भी सुपर पावर से कम नहीं। स्नेक चार्मर। दोस्तों, हम इंसानों ने इस बात की खोज काफ़ी ही पहले कर ली थी कि सांप का जहर कई सारी चीज़ों में फ़ायदा पहुंचा सकता है। लेकिन यहाँ सवाल ये आता है कि आखिर इस जहरीले सांप के शरीर से जहर निकालेगा कौन, क्योंकि वाकई में यह किसी मौत के कुएं में कूदने जितना मुश्किल है। लेकिन कुछ लोग इस तरह के मुश्किल कामों को अपने जादू से आसान कर देते हैं, जिसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप एलिशर यार्मटोव के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि उज़्बेकिस्तान की ये स्नेक चार्मर कोबरा जैसे खतरनाक सांप तक को इतने बढ़िया तरीके से हैंडल करते हैं मानो सांप से इनका पिछले जन्मों का कोई रिश्ता हो। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, सांप इन्हें इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, वो इन्हें बिना काटे अपने ज़ुबान से इन्हें किस कर रहे हैं, जो कि किसी अजूबे से कम नहीं। पर सबसे बड़ा अजूबा तो ये है कि जिन सांपों को इन्होंने पाल रखा है वो काफ़ी ही ज़्यादा डेंजरस है, जिनमें से कई सांपों ने इन्हें बहुत बार काटा है, लेकिन इतना जहर फैलने के बावजूद भी ये आज तक मरे नहीं। गॉड ऑफ एंड्योरेंस। अगर आप भी हमारी तरह 4 कदम चलकर हाफने लगते हैं, तभी तो आपको अल्ट्रा मैराथन रनर डीन कर्नाजी से एक बार ज़रूर मिल लेना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने इंसानों को ज़्यादा से ज़्यादा कुछ घंटे तक भागते देखा होगा, लेकिन ये वो शख्स है जो अपने एंड्योरेंस से आपके होश उड़ा देंगे। जहां इन्होंने 2005 में 560 किलोमीटर की दौड़ लगाई थी, वो भी 80 घंटे तक। और जब ये लगातार 80 घंटों तक दौड़ रहे थे तो इन्होंने सोने के लिए भी बीच में टाइम नहीं निकाला। अब आप समझ लीजिए, जो इंसान इतने लंबे समय तक 560 किलोमीटर की दूरी दौड़ते हुए बिना आराम किए कैसे तय कर सकते हैं। और शायद तभी इन्होंने यूनाइटेड स्टेट के 50 अलग अलग स्टेट्स में 50 मैराथन 50 दिनों के अंदर पूरे कर लिए, जो कि अपने आप में ही इतना बड़ा रिकॉर्ड है जिसके बारे में सोचना भी लोगों के लिए नामुमकिन है। और एक ख़ास बात यह है कि ये किसी भी वेदर कंडीशन में दौड़ सकते हैं, फिर चाहे वो रेगिस्तान की गर्म रेत हो या फिर हालत ख़राब कर देने वाली ठंड, इन्हें बाहर के मौसम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये बात सच में तारीफ़ काबिल है। फियरलेस डाइवर। दोस्तों, कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि शार्क इतनी ज़्यादा डरावनी नहीं होती जितना लोग उनके बारे में सोचते हैं।
जहां ये सिर्फ लोगों द्वारा उकसाए जाने पर ही अटैक करती है। अब लोगों की इस बात पर हम एक बार विश्वास भी कर ले, लेकिन द ग्रेट व्हाइट शार्क के साथ समंदर में गोते लगाना बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है। हाँ, अगर आपका नाम माइक रुत्जन है तो बात अलग है, क्योंकि ये शख्स शार्क के साथ ऐसे खेलते हैं मानो अपने घर के पालतू कुत्ते बिल्ली के साथ खेल रहे हो। तभी तो 1993 में जब ये मछली पकड़ने के लिए समंदर में गए तो वहां पर इनका सामना शार्क से हुआ। शार्क इनकी बोट पर कूद चुकी थी, लेकिन उस समय डरने के बजाय ये इसे लेकर और ज्यादा एक्साइटेड हो गए। इसके बाद से माइक को समझ में आ गया कि वो शार्क से डरते नहीं है, और अपने इस हिम्मत का फायदा उठाते हुए इन्होंने कई बार बिना किसी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के समुद्र में शार्क के साथ गोते लगाए हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि शार्क ने इन पर एक बार भी हमला नहीं किया। इनका कहना है कि ये शार्क के साइकोलॉजिकल बिहेवियर को जानना चाहते हैं ताकि बाकियों को शार्क अटैक से बचाने में मदद कर सके। सुपरनैचुरल टेस्ट। अच्छा दोस्तों, आप हमें एक बात सच सच बताइएगा, आपको ब्रोकली का टेस्ट गंदा लगता है या फिर ब्लैक कॉफ़ी का टेस्ट आपको कड़वा लगता है? अगर आपका जवाब हाँ है तो हमारे पास आपके लिए गुड न्यूज़ है। असल में दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में रेडियो प्रेजेंटर जेसन हॉकिंस के मुताबिक अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप चुनिंदा लोगों में से है जिनका टेस्ट ऑर्गन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, जिसका साफ साफ मतलब ये है कि आप बाकियों के मुकाबले ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों के स्वाद को समझ सकते हैं। ऐसे में अगर आपको एक चीज़ चेक करनी है कि आपका टेस्ट ऑर्गन सेंसिटिव है या नहीं, तो इसे पता करने का एक सिंपल सा तरीका है। आपको बस ब्लू फूड कलरिंग मार्केट से खरीदना है और फिर उसे किसी चीज़ में लगाकर अपनी ज़ुबान के ऊपर लगा देना है। याद रखिए, आपको इसे ज़ुबान के सामने वाले हिस्से पर लगाना है और फिर आप एक पेपर के अंदर 6 मिलीमीटर का होल बना लीजिए और फिर उसे आप अपनी ज़ुबान के ऊपर रख कर अपने मोबाइल से कैमरा ऑन करके उसमें माइक्रो मोड से तस्वीर खींचिए। ऐसे में जब आप पेपर से बने होल के अंदर बम्स की गिनती करेंगे तो अगर वो 35 से ज़्यादा हो तो आपका टेस्ट ऑर्गन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि यही वो चीज़ होती है जो आपको अलग अलग स्वाद में अंतर बताती है। नाइटमेयर एक्टर। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि एक एक्टर बनने के लिए क्या चाहिए तो हमें पूरा यकीन है कि आप में से अधिकतर लोग टैलेंट और गुड लुक्स बोलेंगे। जाहिर सी बात है, अगर आपको एक्टर बनना है तो आपको तो अच्छा दिखना पड़ेगा ही, लेकिन अब ये चीज़ धीरे धीरे आउटडेटेड होती जा रही है, क्योंकि आज के समय में आपको बाकियों से अलग होना ही काफ़ी है। तभी तो स्पेनिश एक्टर जेवियर बोटेट एक्टिंग की दुनिया में काफ़ी ही ज़्यादा मशहूर है। हाँ, वो बात अलग है कि आप इन्हें बिना मेकअप के पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि फिल्मों में हीरो की तरह अपने मसल्स दिखा के ये लड़कियों को पटाने का काम नहीं करते, बल्कि अपने 2 मीटर की लंबाई और मात्र 56 किलो के वजन के साथ ये हॉरर फिल्मों में दर्शकों को डराने का काम करते हैं। इन्हें फिजिकल जेनेटिक डिजीज़ है जिसका नाम मार्फन सिंड्रोम है और इसी के कारण ये बड़ी आसानी से मॉन्स्टर से लेकर ज़ॉम्बी तक सब कुछ बन जाते हैं। इन्हें देखकर आप खुद डर जाएंगे। लेकिन एक बात तो पक्की है, इतने सारे हॉरर फिल्म्स में काम करने के बावजूद असल ज़िंदगी में ये काफ़ी ही ज़्यादा शांत और फनी किस्म के इंसान हैं, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। फ्रेंच स्पाइडरमैन। तो दोस्तों, आइए अब हम आपको रियल स्पाइडरमैन से मिलाते हैं, क्योंकि एलियन रॉबर्ट नाम के ये शख्स वाकई में किसी स्पाइडरमैन से कम नहीं है। असल में दोस्तों, ये बहुत ही मशहूर क्लाइंबर है जो कि कई सारी ऊंची ऊंची इमारतों पर चढ़ चुके हैं। हालांकि इस समय उनकी उम्र 58 ईयर्स है, लेकिन फिर भी ऊंची इमारतों के ऊपर चढ़ने का इनका जुनून अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। तभी तो दुनिया की लगभग 100 से भी ज़्यादा अलग अलग इमारतों के ऊपर बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के चढ़कर लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर इंसान इतनी ऊंचाई पर चढ़ने की हिम्मत कैसे कर सकता है। दोस्तों, ये आईफिल टावर से लेकर मैस्को स्पीड यूनिवर्सिटी तक सारी ऊंची इमारतों पर चढ़ चुके हैं और ऐसी ऊंची इमारतें चढ़ के इन्होंने लोगों को दिखा दिया है कि इंसान कुछ भी कर सकता है। हालांकि कई बार ऊंची ऊंची इमारतों के ऊपर चढ़ने की वजह से इन्हें जेल की हवा खानी पड़ी है। अब जाहिर सी बात है कि जिन बिल्डिंग के ऊपर चढ़ना मना है, अगर उसमें चढ़ने की कोशिश करेंगे तो पुलिस तो पकड़ेगी ही। क्यों दोस्तों, सही कहा ना?
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों मैं आपको फिर से मिलूंगी एक न्यू न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।